नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 जून सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 15 दिन बाद आगे बढ़ा मानसून छत्तीसगढ़ पहुंचा तो वहीं राजस्थान में ओले गिरे, MP यूपी में हीटवेव, वहीं तमिलनाडु में बाउंडर। ग्रामीण LPG उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, सिलेंडर बुकिंग नियमों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। सामलात देवभूमि में रह रहे लोगों को अब DCB देश कहेंगे मालिकाना हक, हरियाणा कैबिनेट ने 15 में से 14 प्रस्तावों को दी मंजूरी। हरियाणा के कॉलेजों में बड़ा बदलाव, 2026-27 से शुरू होंगे नए कोर्स। 40,000 सैलरी और 3.8 फिटमेंट फैक्टर। हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने वेतन आयोग के सामने रखी कई प्रमुख मांगे। फिर सुर्खियों में मनीषा मौत मामला, पिता ने किया ये बड़ा ऐलान। हरियाणा टीचर ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट की मंजूरी, आयु व अनुभव का 25% वेटेज, वर्किंग कपल को भी मिलेगा फायदा। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा अब खाद के लिए कहीं नहीं लगेगी लाइनें। नर्सरी संचालकों ने खराब क्वालिटी का बीज या पौधा बेचा तो देना पड़ेगा लागत का दोगुना मुआवजा। युवाओं के लिए खुशखबरी, हरियाणा में हरियाणा SSC ने 1238 पदों पर निकाली भर्ती। हरियाणा में टैक्स स्किल कार्यक्रम शुरू, सरकारी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। NCR में BS6 इलेक्ट्रिक और CNG ट्रक व बस खरीदने पर मोटर वाहन टैक्स होगा माफ। हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कोचिंग में आग लगी, 15 मौतें हुई, इनमें अधिकतर स्टूडेंट। लाशें देखकर रो पड़े डिप्टी CM। अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर प्रतिबंध हटाया, अगले 60 दिन भारत भी खरीद सकता है। और अल नीनो से भारत में सूखे का खतरा बढ़ा, नासा ने जारी की तस्वीर। समुद्र में बढ़ रही गर्मी से मानसून कमजोर हुआ। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। जून महीने में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचा बना हुआ है और लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत अवश्य मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 24 जून तक अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। फिलहाल प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, लेकिन बारिश और तेज हवाओं के कारण गर्मी का असर कम महसूस हो सकता है। प्रदेश में मानसून से पूर्व की गतिविधियां सक्रिय हैं, जिस कारण मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में कई जिलों में बादल छाए रहने, बूंदाबांदी और तेज हवाओं का असर बना रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। विभाग का कहना है कि गरज चमक और तेज हवाओं के समय खुले मैदानों में जाने से बचें, साथ ही पेड़ों, बिजली के खंभों और अस्थायी ढांचों के नीचे खड़े न हों, क्योंकि तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा बना रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रविवार को भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि योग युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने फिर दावा किया कि बारिश से कभी नुकसान नहीं, फायदा ही पहुंचता है। किसानों के नुकसान को PM फसल बीमा योजना से कवर किया जाता है। वहीं DAP व यूरिया की कमी की संभावना पर मंत्री ने कहा कि पहले खाद आधार कार्ड पर मिलता था, अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को मिलेगा। अब कहीं लाइनें नहीं लगेंगी। बाढ़ के बाद भी मुआवजा न मिलने से परेशान किसानों द्वारा कोर्ट का रास्ता अपनाने पर कृषि मंत्री ने कहा कि कई बार किसान और कई बार बीमा कंपनियां नियमों की पालना नहीं करती हैं, फिर न्याय के लिए कोर्ट जाते हैं। कोई विवाद होने पर छोटे से बड़े स्तर तक कमेटी बनी है, वह नियमों की पालना करवाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले LPG उपभोक्ताओं को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। गैस आपूर्ति की स्थिति में सुधार के संकेतों के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने LPG वितरण व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। 1 जुलाई से ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर की दोबारा से बुकिंग के लिए निर्धारित 45 दिन की अवधि को घटाकर 25 दिन की जा सकती है। इस साल मार्च में पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण LPG आपूर्ति प्रभावित होने की स्थिति बनी थी, जिसके चलते केंद्र सरकार ने गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित वितरण व्यवस्था लागू की थी। उसी समय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग बुकिंग अंतराल भी तय किए थे। अब आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के संकेत मिलने के बाद सरकार इस नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो ग्रामीण उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुकिंग में बड़ी राहत मिल सकती है।
भिवानी जिला का बहुचर्चित टीचर मनीषा मर्डर हिस्ट्री केस में एक बार फिर सुर्खियों में है। बीते दिन मनीषा के पिता डीसी से आमरण अनशन की अनुमति लेने पहुंचे, पर डीसी नहीं मिले। पिता ने कहा कि अनुमति मिले ना मिले, कोई साथ दे ना दे, मैं हर हाल में 29 जून को डीसी ऑफिस के बाहर आमरण अनशन पर बैठूंगा। बता दें कि भिवानी जिला के डाणी लक्ष्मण गाँव निवासी 19 वर्षीय मनीषा बीते साल 11 अगस्त को लापता हुई थी। 2 दिन बाद 13 अगस्त को खेतों में उसका शव मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी और पुलिस पर समय रहते तलाश न करने के भी आरोप लगाए थे। केस सीबीआई को जाने के बाद सीबीआई टीम कई बार गांव जाकर परिजनों व केस से जुड़े संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर चुकी है, पर अब 10 महीनों से भी अधिक समय बीत जाने के बाद अब तक ना तो कोई खुलासा हुआ है और न ही कोई गिरफ्तारी। इससे गुस्साए पिता ने 29 जून से भिवानी डीसी ऑफिस पर आमरण अनशन करने का बड़ा फैसला लिया है। पिता संजय का कहना है कि मुझे ही नहीं, सभी को पता है कि मनीषा ने सुसाइड नहीं किया, उसकी हत्या हुई है, पर 10 महीने बीत जाने के बाद ना सीबीआई और न ही सरकार ने अभी तक बताया कि जांच कहां तक पहुंची और क्या सबूत या फिर सुराग मिले हैं। हरियाणा सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राज्य के सरकारी कॉलेजों में नए प्रोग्राम, विषय और सीटों को मंजूरी दे दी है। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार विद्यार्थियों की बढ़ती मांग और नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कई कॉलेजों में नए कोर्स शुरू किए जाएंगे, जबकि कुछ संस्थानों में सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है। पंचकुला, भिवानी, झज्जर और सोनीपत के कॉलेजों में भी नए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को मंजूरी प्रदान की गई है। नए विषयों में विस्तार किया गया है। करनाल के GCW पाडा में संस्कृत विषय को शामिल किया गया है, जबकि सोनीपत के खरगोदा स्थित सावित्रीबाई फुले राजकीय महिला कॉलेज में साइकोलॉजी विषय शुरू किया जाएगा। कई जिलों के कॉलेजों में इलेक्ट्रॉनिक्स विषय को भी जोड़ा गया है। इनमें अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जींद, झज्जर, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, पंचकुला, रोहतक और सिरसा के सरकारी कॉलेज शामिल है। यदि किसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम रहती है तो उसे बंद करने पर भी विचार किया जा सकेगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब भविष्य की तकनीकों से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, डिजिटल स्किल्स और 21वीं सदी के आधुनिक कौशल अब सरकारी स्कूलों के छात्रों तक पहुंचाए जाएंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT हरियाणा ने टेक स्किल @स्कूल्स कार्यक्रम के तहत विद्यालयों और शिक्षकों के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसके जरिए सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को नई दिशा मिलेगी और विद्यार्थियों को तकनीकी दुनिया में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। SCERT के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक से 10 सरकारी स्कूलों का चयन किया जाएगा, जहां तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने का अनुकूल वातावरण हो। चयनित स्कूलों में विद्यार्थियों को नियमित रूप से तकनीक आधारित गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक चयनित विद्यालय से 4 शिक्षकों का नामांकन किया जाएगा। इन शिक्षकों को तकनीक आधारित प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और आधुनिक शिक्षण संस्थानों का लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार धान की सीधी बुआई को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 4,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। सरकार का उद्देश्य पानी की बचत के साथ साथ खेती की लागत को कम करना है। गोहाना में कृषि विभाग किसानों को सीधी बुआई अपनाने के लिए लगातार जागरूक भी कर रहा है। गोहाना के कृषि विभाग के SDO राजेंद्र कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार पिछले कई वर्षों से धान की सीधी बुआई को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से लगभग 20% पानी की बचत होती है और मजदूरी पर होने वाला खर्च भी कम हो जाता है। सरकार किसानों को प्रति एकड़ 4,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को 25 जून तक धान की सीधी बुआई पूरी करनी है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे धान की बुआई या रोपाई के बाद अपना पंजीकरण पोर्टल पर अवश्य करवाएं, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। SDO ने किसानों को सलाह दी है कि धान की फसल में खरपतवार की समस्या को कम करने के लिए समय पर उचित दवा का छिड़काव करें, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार सुनिश्चित हो पाए। गांव में 31 मार्च 2004 तक या फिर उससे पहले सामला देवभूमि में मकान बनाकर रह रहे लोगों को अब उपायुक्त भी यानी DC भी मालिकाना हक दे सकेंगे। इसके अलावा मीट की दुकानों और बुचड़ खानों के लिए दोहरे लाइसेंस नहीं लेने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। साथ ही हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम 2026 को मंजूरी दी गई है। यह नियम फलदार पौधों, सब्जियों, कंद, मसालों, सीजनिंग, फूलों, सजावटी पौधों, औषधीय और सुगंधित फसलों से संबंधित बागवानी नर्सरियों पर लागू होंगे। हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 की जाएगी। इसके लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ने से घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध तथा महिलाओं से जुड़े अन्य मामलों से संबंधित शिकायतों के निपटारे में तेजी आएगी।
हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में शामिल 14 जिलों में पुराने ट्रकों एवं बसों यानी BS4 अथवा उससे पूर्व उत्सर्जन मानकों वाले के प्रतिस्थापन पर नए BS6 इलेक्ट्रिक और CNG ट्रक व बस खरीदने पर पूरा मोटर वाहन का कर माफ किया जाएगा। पुराने BS6 इलेक्ट्रिक तथा CNG ट्रकों एवं बसों की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% छूट प्रदान की जाएगी। दोनों ही मामलों में मोटर वाहन कर में यह छूट 10 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। बदले हुए कानून को अपनाने से पानी के प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने में मदद मिल पाएगी। इससे छोटे मोटे प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए आपराधिक सजा की जगह ज्यादा संतुलित और नियमों की पालना आधारित तरीका अपनाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब संशोधित एक्ट को अपनाने के लिए राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, जिससे इसके नियम राज्य में लागू हो जाएंगे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मियों की वेतन भत्तों तथा सेवा शर्तों से जुड़ी प्रमुख मांगों को मजबूती से रखा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 40,000 रुपए वेतन निर्धारित करने के साथ ही न्यूनतम 3.8 फिटमेंट फैक्टर निर्धारित कर हर 5 साल में पुनरीक्षण की भी मांग की है। फिटमेंट फैक्टर का उपयोग वेतन आयोग द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मौजूदा मूल वेतन या फिर मूल पेंशन को संशोधित करके नए वेतन ढांचे में बदलने के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि महासंघ ने अपने ज्ञापन में यह भी कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर होने वाला कुल व्यय देश के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2 से 3% है। इसलिए वेतन वृद्धि को राजकोष से बोझ के बजाय आर्थिक विकास, उपयोग वृद्धि और राजस्व संवर्धन का माध्यम माना जाना चाहिए। 15 दिन से छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर अटका मानसून अब सोमवार को आगे बढ़ चुका है। इसकी दंतेवाड़ा के रास्ते में राज्य में एंट्री हो गई है। बस्तर संभाग में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम ने मानसून को आगे बढ़ाया। इसी के साथ मानसून ने महाराष्ट्र के भी कई और इलाकों को कवर कर लिया है। इसके 25 जून के बाद मध्य प्रदेश में एंट्री की संभावना बन गई है। खासी हिल्स जिले के मोसिन ग्राम में 24 घंटे में 503 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यानी एक रात में यहाँ जितनी बारिश हुई है उतनी जोधपुर व बीकानेर में 6 महीने में होती है। इससे पहले राजस्थान के श्रीगंगानगर में रविवार को ओले गिरे, तो वहीं MP के 5, यूपी के 38 जिलों में हीटवेव का असर भी रहा। वहीं मुंबई में सोमवार सुबह तेज बारिश के बाद कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। वहीं दालों का रकबा 43.2% और कपास का रकबा 28% घटा है। वहीं जुलाई अगस्त की बारिश पर रिकवरी भी निर्भर करेगी। कमी रहने पर खाद्य महंगाई और ग्रामीण आय पर दबाव बढ़ सकता है। आज की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं मानसून के कारण ओडिशा, केरलम, कर्नाटक, तेलंगाना, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश होगी। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में प्री मानसून एक्टिव रहने से आंधी बारिश हो सकती है। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जेल विभाग में सहायक जेल अधीक्षक और वार्डर के कुल 1238 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। आयोग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार सहायक जेल अधीक्षक के 33 पद और वार्डर के 1205 पदों पर ये नियुक्तियां की जाएंगी। सहायक जेल अधीक्षक के पदों में 30 पद पुरुष अभ्यर्थियों तथा 3 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं वार्डर के पदों में 1093 पद पुरुषों और 112 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जून से प्रारंभ होगी और 30 जून की रात 11:59 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन जमा होने के बाद 1 और 2 जुलाई को अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में त्रुटि सुधारने का अवसर भी दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया की विशेष बात यह है कि उम्मीदवारों से किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। भारत समेत दक्षिणी एशिया के कई देशों में सूखे और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह अल नीनो की मजबूत स्थिति है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के मुताबिक पश्चिम प्रशांत महासागर में साल 1997 के बाद ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। 29 साल पहले इतिहास का सबसे शक्तिशाली अल नीनो बना था, जिसे सुपर या गोडजिला अल नीनो कहा गया। जून 2026 में वैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पिछले कुछ दशकों का सबसे प्रभावशाली अल नीनो हो सकता है। नासा के सैटेलाइट ने समुद्र में जमा हो रही भारी मात्रा में गर्मी की फोटो और आंकड़े जारी किए हैं। साल 1997-98 के अल नीनो के कारण दुनिया भर के कई हिस्सों में भीषण बाढ़, सूखा, फसलों को भारी नुकसान और रिकॉर्ड स्तर की गर्मी दर्ज की गई थी। मौजूदा अल नीनो भी उसी दिशा में बढ़ सकता है। इतिहास बताता है कि अल नीनो के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और एशिया के कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा भीषण गर्मी, फसल उत्पादन में कमी और मौसम संबंधी आपदाओं की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं।
हरियाणा कैबिनेट मीटिंग सोमवार को करीब 2 घंटे चली। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में तकरीबन 15 एजेंडे रखे गए, जिनमें 14 को मंजूरी मिली है। सीएम ने बताया कि पहला एजेंडा मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टीचर्स ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी हाईकोर्ट और समय समय पर आने वाली टिप्पणियों के आधार पर बनाई गई है। नई नीति में आयु को 25%, कैडर में अनुभव को 25% और अन्य फैक्टर को 50% वेटेज दिया गया है। पति पत्नी मामलों में मेरिट अंक 5 से बढ़ाकर 10 करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं 70% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले शिक्षक संरक्षित श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। पहले जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में 12 महीने शेष रहते थे, उन्हें छूट मिलती थी। अब यह अवधि बढ़ाकर 18 महीने करने की तैयारी है। इसके अलावा दयालु योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसमें क्लेम प्रस्तुत करने की समय सीमा अब 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन तेजी रही। सेंसेक्स 291 अंक चढ़कर 77,094 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 89 अंकों की तेजी रही और ये 24,102 के स्तर पर बंद हुआ। मीडिया और फार्मा शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी देखने को मिली। सोने चांदी के दाम में तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी 5,828 रुपए बढ़कर 2,38,000 रुपए पर पहुंच गई है, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,340 रुपए बढ़कर 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। सोना 2026 में अब तक 14,111 रुपए और चांदी 7,381 रुपए महंगी हुई है। वहीं $1 का दाम 94 रुपए 68 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।